तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो यार आप सब लोग। तो यार ऑप्शन ट्रेडिंग अपन सबको पसंद है, बट अपन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, काफी ज्यादा जो है काफी कॉम्प्लेक्स होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। काफी ज्यादा जो इसमें टर्म्स होती है अपने को समझ में भी नहीं आती। तो आपने देखा होगा यार, ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, और इसके अलावा भी जो है एक्सपायरीज होती है। 6 मंथ्स के लिए भी अपन एक्सपायरी देखते हैं इसमें। तो आज अपन बात करेंगे यार कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे वीकली एक्सपायरी में ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर मंथली एक्सपायरी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि एक तो होते हैं स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में अपन ने देखा कि स्टॉक्स में ओनली जो है, स्टॉक्स में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, स्टॉक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। जबकि जो इंडेक्स होते हैं, जैसे हो गया निफ्टी हो गया अपना, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक एक्स हो गया, इन सब में क्या होता है ना, इन सब में भी जो है, तो जैसे अपन ने देखा स्टॉक्स में ओनली मंथली एक्सपायरी होती है। अब जैसे अपन बात करते हैं इंडेक्स की, तो इंडेक्स में पहले क्या होता था, पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी अपने इंडेक्स रहते थे, इसमें वीकली एक्सपायरी भी होती थी और मंथली एक्सपायरी भी होती थी। बट अब जो है नई एक्सपायरीज जिस तरीके से आई है वो है कि, तो अपन ने स्टॉक्स में देखा, स्टॉक्स में क्या होता है ना, स्टॉक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती, स्टॉक्स में ओनली मंथली एक्सपायरी होती है। जबकि जो अपने इंडेक्स हो जाते हैं, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंक टेक, इन सब में पहले वीकली एक्सपायरी भी होती थी और मंथली एक्सपायरी भी होती थी। बट अब जो नई एक्सपायरीज आई है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स, इन दोनों में ही जो है वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती है। बाकी सब में ओनली मंथली एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार जैसे निफ्टी में वीकली एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी हो गई। वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी में होती है वो होती है एवरी थर्सडे को, इसमें वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी में। और जो सेंसेक्स में एवरी ट्यूसडे को इसमें वीकली एक्सपायरी होती है। और अब आप देखोगे निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप एंड जो अपना बैंक निफ्टी होता है, वो उसमें हर मंथ के जो आखिरी जो थर्सडे होता है उस दिन यहाँ पर इनकी मंथली एक्सपायरी होती है। जबकि सेंसेक्स और बैंक एक्स में जो सबसे लास्ट वाला जो ट्यूसडे होता है मंथ का, उसमें यहाँ पर इनमें मंथली एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर अब बात आ जाती है कि यार अपने को वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए या फिर मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन ऑप्शन चेन में आते हैं और एक बार देख लेते हैं किस तरह वीकली और मंथली एक्सपायरी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन है, यहाँ पर एक्सपायरी दिख रही है 14 अगस्त, आज जो है आज 11 अगस्त। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन चेन दिख रही है ना आपको, यहाँ पर ये ऑप्शन चेन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की है, जो कॉन्ट्रैक्ट 14 अगस्त को यहाँ पर एक्सपायर होने वाला है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, ये देखो अगस्त का जो लास्ट एक्सपायरी डे है वो है 28 अगस्त। तो इसमें देखो ये हो रही निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, ये निफ्टी की मंथली एक्सपायरी यहाँ पर। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अब आप देखोगे बैंक निफ्टी 28 अगस्त, तो ये बैंक निफ्टी की यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन दिखा रहा है आपको। और बैंक निफ्टी की अगर आप वीकली एक्सपायरी देखोगे तो देखो आपको यहाँ पर वीकली एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी अब बैंक निफ्टी में होती ही नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखो देखो 28 अगस्त, और यहाँ पर देखो हर वीक का जो लास्ट थर्सडे है वो यहाँ पर आपको एक्सपायरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 30 सितंबर, 28 अक्टूबर, 30 दिसंबर, ये देखो आप इस तरह से यहाँ पर आपको इसमें ओनली मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। अब अपन आ जाते हैं सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स पर देखो आप, आज आज 11 अगस्त है और सेंसेक्स की एक्सपायरी यहाँ पर 12 अगस्त की, मतलब आज हो गया अपने मंडे, फिर कल हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस तरह यहाँ पर ट्यूसडे की यहाँ पर सेंसेक्स की जो है वीकली एक्सपायरी हो गई। अब इसको मैं एक बार देख लेता हूँ मंथली एक्सपायरी सेंसेक्स की कौन सी है। तो यहाँ पर देखो मंथली एक्सपायरी है ये 26 अगस्त। तो यहाँ पर जो है इस दिन भी ट्यूसडे रहेगा और यहाँ पर जो है इसकी मंथली एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स की। ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे फिर निफ्टी में देख सकते हो, फिर निफ्टी में आपको कोई भी वीकली एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी फिर निफ्टी में। अब देखते हैं कि यार वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में डिफरेंस क्या क्या होता है। मतलब कि डिफरेंस इन द सेंस अपन कहे तो कि जैसे इनका होल्डिंग पीरियड में क्या क्या डिफरेंस आ जाता है, या फिर अगर अपन किसी प्रीमियम को बाय या सेल करते हैं मंथली या वीकली एक्सपायरी में, तो उस अकॉर्डिंग मंथ या फिर वीक के अकॉर्डिंग उस प्रीमियम में कितना चेंज आता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है अपने को जब अपन ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि प्रीमियम डीके
ही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप मंथली प्रीमियम लेकर चल रहे हो या फिर आप वीकली प्रीमियम लेकर चल रहे हो, तो दोनों का डीके जो है ना, जो पेस ऑफ डीके होती है ना, दोनों की डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे अपन पहले देख लेते हैं कि होल्डिंग पीरियड। अगर आप वीकली एक्सपायरी को बाय कर रहे हो या फिर वीकली एक्सपायरी को आप सेल कर रहे हो, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कितने दिन तक होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन आते हैं पहले निफ्टी पर। ठीक है, निफ्टी के पर लगा देता हूँ वीकली एक्सपायरी। ये मैंने लगा दी 14 अगस्त। आज अगर 11 अगस्त, तो मैं अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कितने दिन तक होल्ड रख सकता हूँ? आज, कल, परसों और फिर 14 अगस्त तक, मतलब 4 दिन तक मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ। फिर 14 अगस्त को यहाँ पर जो इसको मेरे को सेटल करना ही पड़ेगा। अगर मैं सेल कर रखा हूँ तो मेरे को तब भी सेटल करना पड़ेगा, और अगर बाय कर रखा हूँ तब भी सेटल होगा। मतलब एक्सपायरी के दिन सेटल होगा कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली। तो और अगर यहाँ पर अगर मैं मंथली एक्सपायरी में अगर बाय या सेल करता हूँ निफ्टी में, तो मेरे पास कितने दिन रह जाएंगे? यहाँ पर जो काउंट होते हैं ना, वो ट्रेडिंग डेज काउंट होते हैं, ना कि पूरे दिन काउंट होते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग डेज क्या होता है ना, कि सैटरडे और संडे यहाँ पर अपना ट्रेडिंग डेज नहीं होते। यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे रहता है वो ही अपने ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो लगभग लगभग अगर मैं यहाँ पर देखूं, आज 9 रात 17 दिन, और 17 में से अगर आप 4 संडे सैटरडे घटा दे, तो मतलब 13 दिन के आसपास, एक 15 अगस्त को हटा दो, तो 12 दिन के आसपास यहाँ पर जो है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि किस तरह इनका होल्डिंग पीरियड होता है। तो अब इस होल्डिंग पीरियड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर अपन होल्डिंग पीरियड का इम्पैक्ट समझते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या होता है ना, प्रीमियम डीके अपन समझ लेंगे, वैसे अपन ने देखा हुआ है प्रीमियम डीके होता क्या, बट सबसे पहले होल्डिंग पीरियड का जो इम्पैक्ट है वो समझ लेते हैं। जैसे अगर आप कोई वीकली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास 5 दिन है, ठीक है। अगर आप किसी मंथली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो मैक्सिमम अपने पास 22 डेज रहते हैं एक वीक में, ट्रेडिंग डेज जो होता है। तो यहाँ तक का होता है, ठीक है। अब आप किसी ऑप्शन को यहाँ पर बाय या सेल करते हो, या फिर किसी ऑप्शन पे ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा ना, कि आपको जो डेली के फ्लक्चुएशंस होते हैं, वीकली एक्सपायरिंग जो डेली के फ्लक्चुएशंस होते हैं ना मार्केट में, कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, तो उनसे जूझना ही पड़ेगा। जैसे आज आपने कोई प्रीमियम बाय कर लिया, प्रीमियम बाय करते हैं, अगर मार्केट मान लेते हैं 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 100-200 पॉइंट निफ्टी में बिल्कुल नॉर्मल होता है, 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है ना, तो आपकी प्रीमियम में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। कि अगर मान लेते हैं आप कोई आईटीएम का प्रीमियम बाय करके चल रहे हो यहाँ पर, और 100 पॉइंट ऊपर चल गया, तो यार यहाँ पर तो जो 100 रुपए की इंट्रेंसिक वैल्यू वो यहीं पर ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर नीचे चला गया तो देना आपको फिर यहाँ पर लॉस लेना पड़ सकता है। तो इतना जो मूवमेंट रहता है, 100-200 पॉइंट के मूवमेंट का भी जो है वीकली एक्सपायर में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। आपको डेली के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे जूझना पड़ेगा। ऐसे आपके हो सकते हैं वीकली एक्सपायरीज में, क्योंकि अगर आप कोई प्रीमियम बाय करोगे वीकली एक्सपायर में, क्या होता है ना, कि जैसे जैसे अपन एक्सपायरी के करीब आते जाते हैं ना, तो फिर प्रीमियम में जो एक होता है ना चेंज भी काफी तेज हो जाता है इसमें। और जो वीकली एक्सपायरी की प्रीमियम रहते हैं ना, वो काफी धीरे धीरे चेंज होता है। इसको अपन देखना आगे समझेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखा आपने कि अगर मान लेते हैं आप किसी प्रीमियम को वीकली में बाय करते हो, तो यहाँ पर आपको जो निफ्टी के डेली के फ्लक्चुएशंस होते हैं उनका इंपैक्ट आपको अपने प्रीमियम पे देखने को मिलेगा। अब यही पर अपन अगर यहाँ पर मंथली कोई प्रीमियम बाय करते हैं, तो मंथली प्रीमियम में क्या होगा ना, कि जो डेली के जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो डेली के मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनका ज्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ता नहीं है। मतलब अगर किसी निफ्टी में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, तो उसका प्रीमियम इतना हिलेगा नहीं। जो मंथली प्रीमियम होता है ना, उसमें इतना फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को अपने को मिलेगा नहीं। तो एक तो ये फायदा हो जाता है। अब अगर अपन होल्डिंग पीरियड के हिसाब से देखें ना, तो यहाँ पर अपने को दिखता है मंथली एक्सपायरी यार यहाँ पर ज्यादा सही है फिर इस हिसाब से। बट अब अपन दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस जो इनमें रहता है ना, वो रहता है इनकी प्राइस का डिफरेंस। मंथली और जो वीकली की जो प्रीमियम प्राइस रहती है, सेम स्ट्राइक की आपको दिखाऊंगा भी एग्जांपल के साथ। सेम स्ट्राइक की जो प्रीमियम रहते हैं ना मंथली और वीकली में, उनमें जो है काफी ज्यादा जो है डिफरेंस यहाँ पर रहता है। अब डिफरेंस कैसे रहता है, चलो यहाँ पर देखते हैं अपन। ये निफ्टी में आ गए हम। निफ्टी का यहाँ पर मैंने लगा दिया सबसे पहले वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी में अभी जो एटीएम चल रहा है वो चल रहा है 24,500। अब देखो 24,500 का प्रीमियम देख लो। 24,500 का कॉल का प्रीमियम है 144.7 और पुट का प्रीमियम है 67.8। ठीक है, इतना प्रीमियम है। यहाँ पर मैं इसको कंपेयर करेंगे, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर ये अपनी 24,500 सीई 24,500 पी।
पुट, ठीक है, इसका प्रीमियम आ रहा है 144.7 और पुट का जो प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम है यहाँ पर 67.8 का, ठीक है, 67.8 ये पुट का यहाँ पर प्रीमियम हो गया। अब ये तो हो गया वीकली। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मंथली इनके प्रीमियम, तो मंथली 24,500 की कॉल का जो प्रीमियम हो जाता है यहाँ पर हो जाता है, ये 24,500 की है, तो मंथली इसका जो अपने को प्रीमियम देखने को मिलेगा वो हो जाता है, कॉल का तो हो जाएगा 252.35 और पुट का हो जाएगा 216, ठीक है, 252.35 पर इसका हो जाएगा 216। तो देखा कितना डिफरेंस है भाई, कितना प्रीमियम में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वीकली और मंथली एक्सपायरी में। तो सबसे पहले जहां पर अपन ने प्राइस डिफरेंस की यहाँ पर बात की, तो अक्सर सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो वीकली और मंथली एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक के प्राइस में या फिर सेम स्ट्राइक के प्रीमियम में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में यहाँ पर एटीएम चल रहा है 24,500। तो अगर 24,500 की कॉल देखें तो वो आ रही है, देखो यहाँ पर एलटीपी 112.40 और पुट की एलटीपी आ रही है 116.30, ठीक है, ये हो गया इसका वीकली एक्सपायरी के प्रीमियम्स हो गए 24,500 वाली स्ट्राइक के, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 112.40 116.30, एक बार यहाँ पर अपन लिखते हैं 112.40 116.30, लगभग ये प्रीमियम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप मंथली प्रीमियम देख लो इनके, सेम स्ट्राइक के मंथली प्रीमियम देखना आप, ठीक है, सेम स्ट्राइक अपनी 24,500 की कॉल, 24,500 की कॉल आ रही 256 रुपए और 24,500 की पुट आ रही 213.65 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ रही है 256 रुपए 256, और यहाँ पर जो पुट ऑप्शन का जो यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है 212.85, ये क्या चेंज हो रहा है कि मार्केट चल रहा है ना, तो चेंज हो रहा है ना। अब देख लो डिफरेंस देख लो यार, कितने कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पर लगभग आपको 150 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में, और यहाँ पर लगभग आपको 100 पॉइंट्स का जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इतना डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मंथली में अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको यहाँ पर प्रीमियम जो है महंगे ही मिलेंगे। अगर आप उसको कंपेयर करोगे वीकली से, तो आपको मंथली में जो प्रीमियम है यहाँ पर आपको महंगे ही मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देख के लग रहा है यार यहाँ पर तो फिर तो अपने को वीकली में ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अपने यहाँ पर एक डिलेमा क्रिएट हो गया कि यार वीकली में ट्रेड करें या फिर यार मंथली में ट्रेड करें। तो सबसे पहले अब अपने को देखना है कि यार जो अपने सामने एक बड़ा सवाल आता है ना कि यार अपने को प्रॉफिट ज्यादा कहाँ पर होगा, मंथली में होगा या फिर वीकली में अपने को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसको अब अपन दूसरे तरीके से समझेंगे। अब अपन ने यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा देख लिया कि यार प्राइस तो इसकी वीकली की कम होती है, जबकि जो है ठीक है जो है मंथली में कम होता है। तो यहाँ पर अब इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर आ जाता है फिर ऑप्शन ग्रिक्स, यहाँ पर रोल आ जाता है ऑप्शन ग्रिक्स का, ठीक है। ऑप्शन ग्रिक्स किस तरह यहाँ पर काम करते हैं, जो मेन ऑप्शन ग्रिक्स जो अपने को देखने चाहिए वो होते हैं ग्रिक्स यहाँ पर डेल्टा एंड थीटा, डेल्टा एंड थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा क्या काम करता है, डेल्टा जो है यहाँ पर देखता है कि इंडेक्स की प्राइस में अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है, 1 पॉइंट के मूवमेंट पर जो प्रीमियम पर जो है क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, मतलब इंडेक्स में 1 पॉइंट के मूवमेंट का स्ट्राइक्स के प्रीमियम पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और थीटा क्या मेजर करता है, थीटा मेजर करता है टाइम डीके, मतलब जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा उसका प्रीमियम पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये डिसाइड करता है अपना थीटा। तो ठीक है, वापस अपन आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। तो यहां पर मैं लगा लेता हूं एक बार वीकली एक्सपायरी। तो इस वीक की एक्सपायरी में अपन देखते हैं, देखो 24,500 की यहाँ पर स्ट्राइक है, 24,500 की स्ट्राइक में देखो यहाँ पर इसका डेल्टा कितना आ रहा है 0.49, लगभग मतलब 0.50 मान लो कॉल का थीटा ये आ रहा है, और जो पुट का जो थीटा आ रहा है, सॉरी पुट का जो डेल्टा आ रहा है वो आ रहा है -0.51, मतलब सेम आ रहा है लगभग लगभग। अगर 1 पॉइंट चेंज होता है निफ्टी के इंडेक्स प्राइस में, देन अपने को कितना इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, मतलब लगभग हाफ पॉइंट्स का यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इनके प्रीमियम्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि डेल्टा यहाँ पर लगभग लगभग जो आप देख रहे हो यहाँ पर 0.50 के आसपास चल रहा है, ठीक है डेल्टा, ये हो गई वीकली एक्सपायरी। अब यहाँ पर आ जाता है अपन मंथली एक्सपायरी पर, मंथली एक्सपायरी। अब देख लो आप 24,500 की स्ट्राइक है, मंथली एक्सपायरी के आप डेल्टास देख लो यहाँ पर 0.53 एंड उधर है -0.47, मतलब लगभग लगभग
0.03 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है वीकली एंड मंथली एक्सपायरी में, डेल्टा में, वो भी सेम स्ट्राइक के डेल्टा में 0.03 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि चेंज जो होगा ना, अगर चेंज होता है ना, अगर अपना इंडेक्स प्राइस यहाँ पर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है प्रीमियम पर पड़ रहा है। मंथली एक्सपायरी में कम पड़ रहा है तो मंथली एक्सपायरी में इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोल साइड में जो है थीटा थीटा अगर अपन कंपेयर करें वीकली एक्सपायरी में थीटा था 0.49, यहाँ पर आ रहा है 0.53। तो यहाँ पर जो थीटा आ रहा है ना ज्यादा आ रहा है, मतलब इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। और अगर अपन पुट साइड की तरफ देखें, पुट साइड में वहां पर था 0.51 और यहाँ पर है -0.47, मतलब कि इस तरफ जो है इम्पैक्ट जो है मंथली में कम पड़ने वाला है। तो ठीक है, बट यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो डिफरेंस लगभग इतना ज्यादा भी नहीं है कि 0.60 हो जाए फिर 0.70 होता है। तो अपन यहाँ पर एक एवरेज डिफरेंस ले लेते हैं कि अपन मान लेते हैं कि दोनों ही तरफ जो है ना वीकली और मंथली में जो है डेल्टा है, मतलब सेम है। मतलब अपन मान लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं कि डेल्टा जो है ना दोनों में है 0.50, ठीक है, दोनों में डेल्टा 0.50 है। जो भी चेंज आएगा वो 0.50 के अकॉर्डिंग ही चेंज आएगा। अब आपको दिखाता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो सबसे पहले अपन कॉल ले लेते हैं, कॉल लेते हैं अपन ने देखा कॉल का प्राइस है 112.40 और मंथली में आएगा 256 रुपए, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपन ना 112.40 और यहाँ पर आ गया 256, ठीक है। डेल्टा दोनों में अपन ने देखा कि डेल्टा जो है दोनों में सेम है। अब क्या इम्पैक्ट रहेगा, अगर मान लेते हैं निफ्टी जो है 100 पॉइंट यहाँ पर मूव कर जाता है, तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करने पर जो है ये तो हो जाएगा 162.40 और ये हो जाएगा 306, मतलब दोनों में जो है 50-50 पॉइंट का इंक्रीज हो जाएगा। बट अब इसको देखना है कि परसेंटेज वाइज देखे तो किसमें जो है इंक्रीज ज्यादा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर 50/112.40 और मंथली के लिए कर दूं मैं 50/256, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि लगभग यहां पर जो है परसेंटेज वाइज यहां पर जो है मूवमेंट या फिर परसेंटेज वाइज चेंज है वो यहाँ पर लगभग सबसे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर लगभग 50% के आसपास चेंज आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो रहेगा 20% के आसपास यहाँ पर चेंज रहेगा। मतलब कि यहाँ पर सीधा सा क्लियर है, अगर डेल्टा में कुछ भी चेंज होता है, मतलब अगर डेल्टा का इम्पैक्ट जो देखेंगे अपन, तो डेल्टा का इम्पैक्ट यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी पर डेल्टा का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जितना ज्यादा डेल्टा में चेंज होगा उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर अपने को जो है वीकली एक्सपायरी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अपने को जो है ना देखना है कि प्रीमियम में कितना चेंज है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग चेंज देखना है, ना कि सीधा सीधा चेंज देख लेना है कि यार डेल्टा दोनों में सेम है तो 50-50 पॉइंट का ही तो दोनों में सेम मूवमेंट आने वाला है। बट नहीं, यहाँ पर अपने को इन पॉइंट्स को कंपेयर करके देखना है प्रीमियम की प्राइस के साथ। तो ठीक है, इस तरह अपने को यहाँ पर डेल्टा का जो चेंज आता है वो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है मंथली एंड वीकली एक्सपायरी पर, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अपन ने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन अपना ये निकला कि अगर आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हो तो आपको डेल्टा के चेंजेस का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर आप मंथली में कर रहे हो ना तो डेल्टा का आपको इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मंथली में कोई स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो तो निफ्टी अगर मान लेते 100 पॉइंट 200 पॉइंट मूव कर रही है ना, तो आपका वीकली के बजाय मंथली में जो है प्रीमियम में जो है काफी चेंज आएगी। मतलब आपको अगर निफ्टी की प्राइस 200 से 300 पॉइंट मूव कर रही है तो यहाँ पर वीकली प्रीमियम में जो है ज्यादा चेंजेस आएंगे बजाय मंथली प्रीमियम के। तो ठीक है, यहाँ पर अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर थीटा पर। थीटा आप लोगों ने सबने सुना है, थीटा क्या होता है, थीटा डीके सुना होगा सबने, थीटा डीके। सीधी सी बात, इसको ऐसे समझ लेंगे कि थीटा डीके क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम जो है कम होता जाता है एक्सपायरी आने में, वैसे वैसे जो है प्रीमियम भी गिरता जाता है। ये देखो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन में थीटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो थीटा है, ये देखो 24,550 की कॉलेज का थीटा यहाँ पर दिखा रहा है -7। मतलब अगर आज के दिन अगर ये वाली जो स्ट्राइक है इसी प्राइस पर लगभग, मतलब मार्केट जो है निफ्टी का मार्केट अगर बिल्कुल साइडवेज क्लोज हो जाता है ना, तो मतलब इसमें 7 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी। अब ये 221.35 है ना, ये घटकर रह जाएगा फिर यहाँ पर 214.35 रुपए।
अब यहाँ पर देखो, आप देखो आज वाला जो मतलब वीकली एक्सपायरी है, यहाँ पर देखो थीटा कितना जाता है, 18 रुपए, -18 रुपए थीटा। अगर ऐसे ही क्लोज होता है तो आज प्रीमियम में 18 रुपए की गिरावट तो ऐसे ही आ जाएगी। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो है वीकली एक्सपायरी में थीटा ज्यादा है और मंथली एक्सपायरी में थीटा कम है, मतलब कि मंथली प्रीमियम में जो है गिरावट कम आएगी। तो यहाँ पर अपने क्या कंक्लूजन निकाला यार, यहाँ पर अपन ने सीधा सा कंक्लूजन निकाला, जो ग्रिक्स का जो इम्पैक्ट है ना वीकली एक्सपायरी पर ज्यादा पड़ेगा। तो ग्रिक्स के इम्पैक्ट से आपको बचना है ना जितना ज्यादा, तो आप मंथली एक्सपायरी को यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, मंथली एक्सपायरी में अगर आप तो बाइंग कर रहे हो तो जो फ्लक्चुएशन आएंगे ना उनका आप पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि यार देखो, मंथली एक्सपायरी में बाय कर रहे हो और वीकली एक्सपायरी में, तो दोनों में कंपेयर में अगर देखें ना, तो अगर मान लेते हैं मार्केट आप किस तरफ चला गया ना, तो आपको वीकली एक्सपायरी में ज्यादा प्रॉफिट होगा बजाय मंथली एक्सपायरी के। बट अगर साइडवेज रह गया तो आप मंथली एक्सपायरी में ज्यादा सेफ हो। और अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग में भी सेम रहने वाला है। बट सेलिंग में जो कंडीशन रहती है साइडवेज वाली, तो साइडवेज वाली कंडीशन में हमेशा जो है सेलर को जो है फायदा होता है। और सेलर को अगर फायदा यहाँ पर दिख रहा है तो वो सॉरी, अगर सेलर को यहाँ पर फायदा हुआ वो होगा मंथली एक्सपायरी में। क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी में जो प्रीमियम रहेंगे उन पर जो है मार्केट के जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन आते हैं ना डे बाय डे, उनका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ रहा है। अगर मान लेते आपने कोई मंथली एक्सपायरी सेल करी है और अगर मान लेते 10 दिन मार्केट ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है, ज्यादा ही फ्लक्चुएशन आ रहा है, बट अगर 12 दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है फिर पूरी तरह, तो यहाँ पर आपको डीटा, यहाँ पर आपको जो थीटा डीके खाने को मिल जाएगा आराम से। और थीटा डीके को भी हमेशा जो है ना प्रीमियम के प्रोपोर्शन में ही देखना चाहिए, एज ए परसेंटेज देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर 18 रुपए का डीके आएगा तो आप 18 को फिर इसका परसेंटेज निकाल लो कि 18 जो है 123 का कितना परसेंट है, तो लगभग 18 123 का यहाँ पर आ जाएगा अपने, लगभग 16 to 70% आ जाएगा, 17% आ जाएगा। और अगर वीकली में सॉरी मंथली में देखे तो यहाँ पर देखो -7 है। ये कितना परसेंट, ओनली कितना परसेंट यहाँ पर डीके दिखेगा आपको। अगर आप 7/240 इसका परसेंटेज निकालेंगे ना अपन, तो यहाँ पर ये लगभग आ जाएगा 30% के आसपास। सॉरी सॉरी सॉरी, तो अगर यहाँ पर अपन इसका परसेंटेज निकालेंगे 7/240 तो लगभग लगभग आ जाएगा 3% के आसपास। तो यहाँ पर जो देखो जो डीके है यहाँ पर लगभग हुआ वीकली एक्सपायरी में लगभग 15 से 16% का डीके हुआ, जबकि मंथली एक्सपायरी में ओनली 3% का डीके हुआ यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे अपन ने समझा कि अगर देखो आप अगर आप लो ऑप्शंस कर रहे हो ना, ऑप्शंस कर रहे हो और आपके पास कैपिटल अच्छा है और मार्केट फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हो और एक बहुत ही सेफ फ्लीट आप ट्रेड करना चाहते हो कि आपको नहीं चाहिए, आपको 100% 50% जो है प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप दिन का ओनली 5 6% मैक्सिमम 10% से आप खुश हो, तो आपको मंथली एक्सपायरी को यहाँ पर प्रीफर करना ही चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने समझा कि मंथली और वीकली एक्सपायरी क्या इम्पैक्ट डाल सकती है अपनी ट्रेडिंग पर। तो अगर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि यार मुझे मंथली में करना चाहिए या फिर वीकली में करना चाहिए, तो यहाँ पर आप कुछ फैक्टर्स लो, जैसे अपना कैपिटल देखो, आपको कितना जनरेट करना है वो देखो कि वो कितना जो है कैपिटल या कितना प्रॉफिट जो है यहाँ पर जनरेट करना है आप वो देखो। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड प्लान करो। आप मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी में से कुछ भी जो है चूज कर सकते हैं। तो आज अपन ने ऑप्शन ट्रेडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आप जो है धन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, जहाँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।